हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राजन सर विद्यापीठ। एकलव्य बैच के माध्यम से लेकर प्रस्तुत हैं आज यूपीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ से कम 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिनिमम 3 क्वेश्चन। ग्राफ पेपर डाटा हैंडलिंग, इसमें 2-3 प्रकार के डाटा हैंडलिंग, जैसे कभी कभी पाई चार्ट आ जाएगा, बार ग्राफ आएगा, रेक्टेंगुलर ग्राफ आ जाएगा। जो भी ग्राफ देंगे तो ग्राफ से संबंधित प्रश्नों में 3 क्वेश्चन मिनिमम आपसे पूछे जाएंगे। तो इनका सॉल्व करने का तरीका कुछ इस प्रकार का होगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न ग्राफ में एक विद्यालय के 5 वर्षों का परीक्षा फल प्रदर्शित किया गया है। ग्राफ के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, ये जो रंगीन वाला भाग है, रंगीन में जो ऐसे पूरा कलर किया गया है ब्लैक कलर से, ये है फेल छात्रों की संख्या। ये क्या है? फेल छात्रों की संख्या। ग्राफ को अच्छी तरीके से देखना है। और जो सादे में है, बिना रंगीन का है, इसका कलर वाइट है। जो सादे में है ये आपका है पास छात्रों की संख्या, पास छात्र। बाकी ये फेल छात्र हैं, ये पास छात्र हैं। अब फिगर में देख करके बताना है कि वर्ष 2006 में फेल छात्रों की संख्या क्या है। पहली बात तो आप देख लीजिए वर्ष कहाँ लिखा गया है। जो नीचे का कॉलम है, जो एक्स वाला पोर्शन है, देखिए इसमें एक ऐसे ग्राफ होता है, ऐसे ग्राफ है आपका, ऐसे। ये ऊपर वाला भाग जो ऊपर की तरफ लाइन गया है, इसको वाई एक्सिस कहेंगे, और जो इधर वाला भाग गया है ये आपका एक्स एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस पर खींचा गया है ये आपका वर्ष है। सन 2002, सन 2003, सन 2004, सन 2005, सन 2006। अब यहां पास और फेल वाले छात्रों का ग्राफ का आंकड़ा दिया गया है। तो फेल छात्र बताना है, पास छात्र बताना है। 2006 में टोटल छात्र भाग लिए हैं कितने? 700 छात्र भाग लिए हैं। देखिए 2006 का कॉलम ये है ना, 2006 का कॉलम कहां है? ये है 2006 का कॉलम ये है। कहां तक है ग्राफ? ध्यान से देखिएगा, 7 तक, 700 तक है ये। 700 में कुछ देखिए भाग रंगीन है, कुछ सफेद है। जो सफेद कलर में है वो पास वाली संख्या है। तो सफेद कलर का सीधा देखिए ग्राफ बनाइए, ऐसे जाइए, देखिए सीधा लाइन खींचने पर ये सफेद कलर का आ गया। यानी 400 के सीधे में कौन है? सफेद वाले, यानी पास। 2006 में पास होने वाले छात्रों की संख्या, पास होने वाले छात्रों की संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, 2006 में पास होने वाले छात्रों की संख्या क्या? 400 के सीध में, तो 400 छात्र पास हैं। कितने छात्र? 400। भैया जब 400 पास हैं तो फेल कितना होंगे? 700 में से 400 माइनस करिए। जब 400 पास वाला माइनस करेंगे तो फेल वाला आ जाएगा। फेल कितने हुए? 300। ध्यान दीजिए, ऑप्शन में कोई है 220 है, 225 है, 200 हैं और 325 हैं। तो ऑप्शन में कोई मिल नहीं रहा है, तो इसका चारों ऑप्शन गलत हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा? 300 छात्र फेल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यह है आपका सर्कुलर ग्राफ, पाई चार्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। ऐसे ग्राफों में ध्यान देने वाली बात यह है, यहां एंगल पर, डिग्री पे काम होता है। देखिए ये सर्कल जो होता है, पूरा सर्कल बनता है कितने डिग्री पे? 360 डिग्री में पूरा सर्कल आपका कंप्लीट होता है। तो ये है 360 डिग्री में एक सर्कल कंप्लीट होगा। सबका डिग्री दिया, सबका परसेंटेज दिया गया है। 5%, किसी का 40, किसी का 15, किसी का 10। ठीक, तो सबका परसेंटेज दिया गया है। तो ये जो 360 डिग्री बनेगा कितने परसेंट पे बनेगा? 100% पे 360 डिग्री बनेगा। तो 1% पे कितना डिग्री बनेगा?
1% पे बनेगा 360/100, तो कटेगा 0 से, ये आ जाएगा 3 दशमलव आ जाएगा क्या 6, 3 दशमलव का आ जाएगा 6 डिग्री। 1% पे क्या बनेगा, 1% पे क्या बनेगा 3.6 डिग्री। तो ध्यान देने वाली बात यह है 1% बराबर 3.6 डिग्री। तो हमसे क्वेश्चन क्या किया गया, यदि भोजन पर खर्च 750 रुपया है तो प्रति माह हो तो बच्चों की शिक्षा पर वार्षिक व्यय कितना रुपए होगा। ध्यान देने वाली बात है, भोजन पर खर्च कितना हो रहा है, भोजन पर खर्च 40% हो रहा है। 40% कहां पर खर्च हो रहा है, भोजन पर। ध्यान दीजिए यहां पर, तो ये जो 40% है कितने डिग्री के बराबर होगा भाई, 40 गुणते 3.6 हो जाएगा, गुणा करेंगे 4 छंग 24, 4 तिहाई 12, 144 डिग्री के बराबर होगा ये 40%। और ये 144 डिग्री कितने रुपये के बराबर है, 144 डिग्री आपका 750 रुपए के बराबर है। तो भैया 1 डिग्री का रुपये के बराबर होगा, तो 1 डिग्री आपका हो जाएगा 750/44। ठीक, या एक परसेंटेज निकाल लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, तो डिग्री निकाल लेते हैं, 0 से 144 का भाग दिया गया। अब अगर यही परसेंटेज वाला देखा जाएगा तो 40% बराबर कितना रुपया भाई, भोजन पे 40% खर्चा हो रहा है और यही कितने के बराबर है, 750 रुपये के बराबर है। तो 1% आपका हो जाएगा क्या, 4, 0 से 0 चला जाएगा, इसको काटेंगे, 4 एक कम 4 बचेगा 3, 4 8 32, 2 3 बचा, 4 7 28, 4 5 20, 18.75 रुपया 1% बराबर हो रहा है। तो हमसे पूछा क्या है, शिक्षा पर वार्षिक व्यय। ध्यान देने वाली बात यह है, शिक्षा पर शिक्षा कहां है, शिक्षा पर 10% व्यय हो रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है, परिवार के विभिन्न मदों में खर्च प्रदर्शित किया गया। इस पाई चार्ट के सावधानी पूर्वक अध्ययन, इससे संबंधित नीचे वार्षिक व्यय कितने रुपए का होगा। तो सबसे पहले महीने का व्यय निकाल लेते हैं भाई, शिक्षा पर 10%, 10% मतलब 10% मतलब 1% का कितना आया है 18.75, तो 10% का कितना हो जाएगा 18.75 गुणते 10, यानी हो जाएगा 187.5। ये 10% का आ गया। भैया ये 1 महीने का खर्च है, तो ये पूरे साल भर का खर्च आपसे पूछा है। 1 महीने का खर्च है तो पूरे साल भर का खर्च क्या होगा, 12 से गुणा कर देते हैं, 12 से गुणा कर देते हैं, कितने में 187.5 में 12 से गुणा कर दीजिए, तो पूरे साल भर का खर्च चला आ जाएगा। 12 पंचे 60 की 0, हासिल लगा 6, 12 सत्ते 84, 6 90, हासिल लगा 9, 12 अट्ठे 96, 96 9 105, हासिल लगे 10, 12 एक कम 12, 10 हो गया 22। तो टोटल कितना आ गया भैया, एक डिजिट पे डेसिमल लगा देते हैं, 2250 रुपये पूरे साल भर के खर्च शिक्षा पे हो रहा है। तो 2250 कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका क्या, अगला क्वेश्चन है आपका भैया 4। ध्यान पूर्वक, ये पाई चार्ट अपने हाथों से बनाया गया लग रहा है मुझको, लेकिन चलिए ठीक है, अच्छी बात है। दिए गए चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दे। बार चार्ट में 2016-2017 में कंपनी एबीसी की 5 शाखाएं A1, A2, A3, A4 और A5 से कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी दी गई है। 2016 और 2018 के विषय में बात की गई है, 2016 और 17 के विषय में बात किया गया है। तो ध्यान देने वाली बात यह है 2016 से 17, भाई A1 यहां है, A2 यहां, A3, A4, A5। तो कुल बिक्री का अनुपात क्या है भाई, जो काला वाला है वो 16 का है, जो सफेद वाला है वो 17 का है।
तो 2016 में A1 ने कितना घड़ी बेचा भैया? A1 ने 5 घड़ी बेचा। A2 ने कितना बेचा? और A2 ने कितना बेचा? 15 और 10। 15 घड़ी बेचा किसने? A2 2016 में। और 17 में कितना बेचा? 10 घड़ी बेचा। 2016 से वर्ष 2017 तक शाखाओं A2 A4 की। A2 A4, A2 कहां है भैया? A2 यहां है। A4 कहां है? A4 के यहां है। ठीक, A2 यहां है, A4 यहां है। 2016 से वर्ष 2017 तक शाखाओं में A2 A4, ध्यान देने वाली बात है। 2016 में A2 ने बेचा 15 और A4 ने बेचा कितना? 15। A4 ने भी कितना बेचा? A2 ने 15, A4 ने 15। तो अब A2 का कितना है? 10 और A4 का कितना है? 30। ठीक, 5 शाखाओं में BC का ध्यान दीजिए। देखिए 15 15 30 और ये 30 10 40। A4 का 40 हुआ और A2 का 40 नहीं, A2 का 15 10 25। 25:40 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 25:40 काटिए। हाँ, तो 30 10 40 15 15 30 2017 30:40 यानी कटेगा 5 5 25 5 8 40। 2016 और 17 के बिक्री का अनुपात 15 15 30 30 10 40, सॉरी यहाँ 30 यहाँ 40, 3:4। 3:4 कौन सा ऑप्शन है? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। C फॉर कैट इज द राइट ऑप्शन। देखिए मैंने अभी बताया आपको, काला वाला कितने का है? सन 2016 का है, सफेद वाला 2017 का है। तो A2 ने 2016 में 15 घड़ी बेचा, यानी चाहे इसको करोड़ मान लीजिए चाहे घड़ी मान लीजिए, घड़ी बिचाई है 15 करोड़ की घड़ी बिचाई है कि 15 लाख की बिचाई है? लाख करोड़ तो दिया है नहीं, 15 की संख्या है। तो 2016 में 15 घड़ी बिचाई। और A4 ने 2015 में 17 में कितना बेचा? 16 में 2016 का A2 और A4 का 15 15 संख्या है, दोनों को जोड़ा जाएगा 2016 में हो जाएगा 30। और 2017 का A2 ने बेचा है 10 और A4 ने बेचा है 30, तो 30 और 10 मिलके होगा 40। तो 16 और 17 का अनुपात क्या हो जाएगा? 16:17। 2016:2017 ये हो जाएगा 30:40। कटेगा तो 3:4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ वही बात, क्वेश्चन वही है, ग्राफ आपका वही है, क्वेश्चन डिफरेंट कर दिया है। अब पूछा है 2016 से 2017 तक सभी शाखाओं की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। अब सभी शाखाओं का पूछ लिया। सभी शाखाओं मतलब A1 A2 A3 A4 A5 सभी शाखा। भैया 2016 के लिए पहले निकालते हैं। कितने के लिए? 2016 के लिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान देने लायक क्वेश्चन है। 2017 और 2016 का अलग अलग देखते हैं। 2016 में देखिए भैया 5 घड़ी बिकी पहले, A1 ने बेचा, A2 ने 15 बेचा, A3 ने 25 बेचा और A4 ने 15 बेचा और A5 ने फिर 10 बेचा। टोटल कितना हुआ भैया? 5 5 10 5 15 5 20 की 0 हासिल लगा 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 2 7 70 घड़ी 2016 में बिछाई है। 17 में कितना बिछाई है? ध्यान देने वाली बात,
17 में देखिएगा A5 ने कितना बेचा है 25 और A4 ने 30 और A3 ने 15 और A2 ने 10। टोटल कितना हो गया 5 5 10 3 2 5 1 6 1 7 1 8। ध्यान देने वाली बात यह है इसमें वह दिया नहीं गया है। इसमें A1 वाला 2017 का नहीं दिया गया, इसको काउंट करने की जरूरत है, ये नहीं है। वो टोटल 70 बिका और ये 80 बिका। अनुपात क्या हो जाएगा 70:80। तो कटेगा तो 0 से 0 जाएगा, 7:8 बचेगा, जो कि ऑप्शन में आपका मैच नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। 4 का चारों ऑप्शन आपका क्या होगा रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 7:8 नहीं है, तो ई फॉर ऑप्शन एक अलग से कर देते हैं। एलिफेंट वाला ऑप्शन 7:8 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफ फिर से वही है, क्वेश्चन भिन्न हो गया है। 2016 के लिए सभी शाखाओं की कुल बिक्री में वर्ष 2017 में बिक्री का क्या अंतर है। भैया 2016 में अभी कितना बिक्री मैंने बताया था 70। अभी मैंने बताया कितना 70। अभी मैंने 70 बताया। 2016 में 70 बिक्री हुआ था और 2017 में बिक्री में 80। 2017 में 80 और 2016 में 70। दोनों का अंतर क्या है 70 में से 80 घटाइए या 80 में से 70 घटाइए, दोनों के बीच में कितने का अंतर है 10 का अंतर है। तो ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। निम्न चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब की प्रश्न पूछा है 2016 में A2 A4 शाखाओं की कुल बिक्री में से 2017 में बिक्री में क्या अंतर है। भैया A2 का 2016 और 17 बिक्री मिला करके 30 आया है और भाई देखो 15 A2 ने बेचा और A4 ने भी 15 बेचा 2016 में, तो 15 15 30 हो गया और A4 ने 30 बेचा 2017 में और A2 ने 10 ही बेचा, दोनों मिला के 40। अब इन दोनों के बीच का अंतर क्या है भैया 10 है, तो 10 मतलब बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये था डाटा इंटरप्रिएशन, समंकों का विश्लेषण इसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिएशन। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, बार चार्ट को अच्छे से पढ़िए। बार चार्ट में 2016 2017 में 2016 और 2017 में क्या दिया गया है A1 A3 A5 की 2016 में कुल बिक्री। A1 कहां है यहां है, A3 कहां है यहां है, A5 कहां है यहां है। तो 2016 की बिक्री निकाल लेते हैं पहले। यहां 25 है, यहां 5 है 30 और यहां 10। 2016 में कितना हुआ 40। अब 2017 में कितना होगा, यहां 25 है और यहां 15 है, 25 और 15 25 और 15 हो गया 40। तो अच्छा केवल 2016 का पूछा है, तो 2016 में कितना बिक्री हुआ है 40। भाई 40 करोड़ की बिक्री हुई है 2016 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द राइट ऑप्शन। तो ये था आपका डाटा, ये चैप्टर का नाम था आपका क्या
चैप्टर का नाम है आपका ये, इसका आंसर क्या आया? 40 आया ना। डाटा इंटरप्रिटेशन आपका ये चैप्टर है, और ये चैप्टर आपका इसका PYQ सॉल्यूशन आज समाप्त होता है। अब यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं कार्य तथा समय। कार्य और समय स्टार्ट करते हैं, चलते हैं उसका PPT निकालते हैं। पहले आज आपका UPP PYQ का मैथ सॉल्यूशन समाप्त हो जा रहा है। इसके बाद रीजनिंग में कुछ पोर्शन बचे हैं, उसको भी कंप्लीट करने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। डिस्कार्ड। टाइम एंड वर्क, ये आपका चैप्टर चलेगा। टाइम एंड वर्क, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं, तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे? तो देखिए, इसका दो तरीका होता है। एक होता है बेस मेथड, जिनको आपको एक अक्षर लिख करके, एक बातें लिख करके बताना होगा, ये इतना दिन में इतना काम किया, इतना व्यक्ति ऐसे किया, ऐसे। और एक होता है ट्रिक आपका क्या होगा? ट्रिक आपका होगा M1 D1 W2 बराबर M2 D2 इंटू W1। अब भैया MWTD क्या है? M मतलब आदमी, M मतलब मैन यानी आदमी, D मतलब डे मतलब दिन, और W मतलब वर्क। तो ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है, अब भाई 70 व्यक्ति, ये क्या हो जाएगा? M1 98 मीटर, मतलब ये 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में, डे मतलब ये D1 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? W1। अब यहां दिया है 40 व्यक्ति, ये क्या हो जाएगा? M2, और ये दिन ये D2, और कितना मीटर, यानी ये W2 आपसे क्या किया रहा है? पूछ रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? W2 पूछा जा रहा है। तो सबको इसी में फिट करिए भैया। M1 का मान है 70, D1 का मान है कितना? D1 का मान है 6, W2 का मान नहीं पता है, M2 का मान है 40, और D2 का मान है 12, और W1 का मान है 98। ध्यान दीजिएगा, किसी से कुछ ना तो कुछ कट रहा है, 0 से 0 चला गया, 7 एकम 7, 14 सत्ते 98, यहां 14 आ गया, 6 एकम 6 दूनी 12, तो 4 दूनी होता है 8, और 14 अट्ठे हो जाएगा आपका कितना? 112। W2 का मान कितना आ गया? 112। W2 मतलब कितना कार्य हुआ है, तो कार्य कितना हुआ? 112 मीटर, 14 अट्ठे 112, 112 मीटर लंबी दीवार तैयार करेंगे।